गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं राजेश सिंह उत्तर प्रदेश भदोही से एमसीएल यानी मिरेकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में काम करती है। शाश्वत और स्वच्छ ऊर्जा का निर्माण करना, प्रदूषण को रोकना, पर्यावरण की रक्षा करना, वैश्विक तापमान में कमी लाना, किसानों को सशक्त और समृद्ध बनाना और भारत देश को 2030 तक शाश्वत और स्वच्छ ईंधन के क्षेत्र में स्वावलंबी बनाना, यही काम एमसीएल करने जा रही है। इसी के साथ शुद्ध ऑर्गेनिक अनाज पैदा करना, फल फ्रूट और सब्जियों को पैदा करना और उन्हें मार्केट तक पहुंचाने की जिम्मेदारी लेना, ये सभी कार्य एमसीएल करने जा रही है। और इसका कच्चा माल किसान अपने खेतों में तैयार करेगा, जिससे किसान समृद्ध और स्वावलंबी बनेगा। इसी के साथ बायोकोल, बायो सीएनजी के प्लांट लगाना, जिसमें स्वच्छ ऊर्जा का निर्माण होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। किसानों के पास प्रोसेसिंग यूनिट यानी एमएससी के प्रोजेक्ट लगाकर उसका वैल्यू एडिशन कर मार्केट में सेल करना, यही एमसीएल काम करेगी, जिससे हमारे किसानों को उनके उत्पाद का अधिक से अधिक कीमत मिल सकेगी। बाज़ारों में किसानों की भी हिस्सेदारी बनेगी। आज यही काम करने के लिए एमसीएल कटिबद्ध है और यह काम केवल एमसीएल और एमसीएल ही कर सकता है। आज एमसीएल अपने फंडिंग को लेकर बायोकोल, बायो सीएनजी, एमएसपी के प्रोजेक्ट लगाने के लिए तैयार है। इसी हफ्ते एमसीएल रिफंड, जितने भी लोग काम नहीं करना चाहते उनके पैसे रिफंड भी करेगी और एमएसएस के जितने ड्यूज़ हैं इसी हफ्ते क्लियर करेगी। अगले हफ्ते से एमसीएल पूरे भारतवर्ष में प्रोजेक्ट लगाने की दिशा में काम करने जा रही है और इसके लिए जो भी फंड्स की आवश्यकता है, ये पूरे फंड्स की तैयारी एमसीएल ने कर ली है। भारतवर्ष में अगर हम बात करें तो लगभग 1200 से ज़्यादा तहसील एमसीएल के पास हैं और सभी तहसील के अंदर कोई न कोई प्रोजेक्ट लगाएगी, चाहे वो बायोकोल हो, चाहे बायो सीएनजी हो, चाहे एमएसपी का प्रोजेक्ट। तो आप सभी लोग तैयार रहें और एमसीएल ये सब काम करने के लिए अगले हफ्ते से शुरू करने जा रही है। इस हफ्ते जो रिफ़ंड के प्रोसेस, जो ड्यूज़ के पैसे हैं, वो सब क्लियर करेगी और अगले हफ्ते से इस पर काम करेगी। लेकिन आज मैंने देखा है कि कुछ चुनिंदा लोग हैं जो एमसीएल के विज़न मिशन के बजाय उन्हीं के साथ जुड़ के अपने निजी स्वार्थ, उनके विज़न और मिशन पर काम कर रहे हैं। क्योंकि उनका महत्वाकांक्षी जो लोग हैं, उनका महत्वाकांक्षा सिद्ध नहीं हो सका, तो दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे स्वार्थी, मतलबी लोगों से सावधान रहें। ये किसी के सगे नहीं हैं। इनके कुछ लक्षण हैं जिसे आप इन्हें आसानी से पहचान सकते हैं और इनसे दूर रहें, और ये कहीं भी पाए जाते हैं। पहला, कभी भी अपने बात पर टिकेंगे नहीं, हमेशा ज़बान से बदलते रहेंगे, या इन्हें गिरगिट भी कह सकते हैं, जो हमेशा बदलते रहते हैं। तो इनसे सावधान रहें, दूर रहें। और इनमें अकेले लड़ने की क्षमता नहीं होती, तो ये हमेशा भीड़ जमा करके उनके भरोसे लड़ते हैं और कुछ भी हुआ तो इल्ज़ाम उन पर लगा देंगे, यह मैं नहीं, वो लोग कह रहे थे। ध्यान रहें कि इनके भरोसे कोई भी लड़ाई आप लड़ेंगे तो बीच में ही छोड़कर भाग जाएंगे। इनका स्वार्थ सिद्ध हुआ तो भी बीच में छोड़कर भाग जाएंगे और फंसेंगे आप। इनका एक ही नारा है, जहाँ वजन वहाँ भजन, और इसी नारे पे काम करते हैं। जहाँ कुछ भी दिखा तो तुरंत पलट जाएंगे। ये सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं। बेईमानी इनकी पहली फितरत है। जहाँ मौका मिला किसी का भी सर कलम कर सकते हैं। इसे लोगों को धोखा देकर लूटना, बेईमानी करना, यही इनका काम है। ये न किसी के लिए ईमानदार रहते हैं, न किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, न देश के लिए, और हमेशा तलाश में रहते हैं कि कमज़ोर लाचार लोग जहाँ दिखें या किसी के अंदर कोई जहाँ कमी दिखी, तुरंत उसके पीछे खड़े होकर अपने स्वार्थ के लिए आगे आ जाएंगे और पूरी ताकत के साथ काम करके और वो गायब हो जाएंगे। ध्यान रहेगा, आप इनके साथ रहेंगे तो फंसेंगे आप। और मेन चीज़ है कि कभी भी ये जीवन में सफल नहीं होते, इनकी यही निशानी है। ये किसी न किसी के छत्र छाया में पनपते हैं, इनका कोई वजूद नहीं होता। जैसे ही इनको मान्यता मिलती है, जिससे इन्हें मान्यता मिलती है, उसी के पेट में खंजर भोंक देते हैं। बड़ी बड़ी बातें करना, बड़े बड़े जान पहचान की बातें करना इनकी आदत होती है। खुद का इनका कोई वजूद नहीं होता। जो भी हैं उससे ज़्यादा दिखाने के लिए कोशिश करते हैं और इसी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। आज एमसीएल तैयार है आप सभी के प्रोजेक्ट लगाने के लिए। आज से हमने भारतवर्ष में प्रत्येक राज्य में एमसीएल के साथ करने वालों को लिस्ट बनाने की दिशा में काम करना शुरू किया है। आज ही अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताएं, जिससे कि आपके प्रोजेक्ट पर काम हो सके।
यहाँ वहाँ की बातों पर ध्यान न दें। किसी वजह से आप एमसीएल के साथ नाराज़ हैं, काम नहीं करना चाहते, तो इसी हफ्ते एमसीएल आपको फंड्स रिफंड कर देगी। ध्यान रखिए, आपके नाराज़गी का फ़ायदा इनको न लेने दें, नहीं तो दिक्कत होगा। मान लीजिए आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और वहाँ आपके रेंट हैं, सैलरी है, वेंडर के पेमेंट है, किसानों के बकाया राशि है, तो इसी हफ्ते वो भी मिल जाएगा। अंत में सावधान कर रहा हूँ, गलत लोगों के साथ आप गए और गलत दिशा आपने पकड़ी और गलत लोगों के साथ में जो है आप कुछ भी कार्य करने जाओगे तो ध्यान रखना आपके ऊपर बड़ी कार्रवाई होगी और इसे कोई रोक नहीं सकता। आप कोर्ट के चक्कर लगाते रहेंगे सालों साल और कोई मदद के लिए नहीं आएगा, भुगतना आपको पड़ेगा। एमसीएल अब बहुत मजबूत और बड़ी संस्था बन गई है। और फंड्स की बात करें तो फंड्स इसी हफ्ते बहुत बड़े फंड्स ऑलरेडी उनके पास आ चुके हैं और हर चीज़ों पे काम करेंगे। एमसीएल को छेड़ो मत, अगर छेड़ोगे तो आप जो है ना, एमसीएल आपको छोड़ेगी नहीं। आप एमसीएल के साथ अपने प्रोजेक्ट लगाने की दिशा में काम कर सकते हैं। एमसीएल के अंदर आपके उज्जवल भविष्य की मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू, धन्यवाद।